हेलो एवरीवन। मैं संजय सर। आज देखेंगे जो ग्रुप डी में बार बार आते हैं विद्युत आवेश के न्यूमेरिकल्स। आज उनको देखेंगे जो हम लोग जैसे बात करें कि न्यूमेरिकल आवेश। आवेश मतलब क्या होता है? चार्ज होता है, चार्ज, विद्युत आवेश। आज इन्हीं पे न्यूमेरिकल करेंगे। जैसे हम कुछ सवालें आज लाए हैं न्यूमेरिकल के, जो आप लोग को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। इनको आज एकदम धीरे धीरे हम लोग समझ लेंगे कैसे लगते हैं। आइए देखते हैं। जैसे पहली सवाल आपके ये वाली सवाल है। जैसे लिखा है विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 1 मिनट में 0.75 एम्पियर की धारा ली जाती है। धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात की। मतलब वो कहा है कि आवेश की मात्रा ज्ञात करें। जैसे सवाल में लिखा है आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। जैसे हम कहें, इसमें देखो जो जो सवाल में दिया है उसको आप क्या करिए, एक साइड में लिख लीजिए। लिखने से आपको फायदा क्या होगा कि जो पूछेगा उसमें हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और उसके बाद फार्मूला जो होता है इनका फार्मूला लगा देंगे। जैसे कहा है विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट 1 मिनट में, मतलब हम कहें टी का मान दिया है 1 मिनट, 1 मिनट दिया है। फिर उसके बाद क्या दिया है? अब देखो समय का हम लोग पढ़े हैं, समय का जो मात्रक होता है, समय का जो मात्रक होता है, मात्रक ये क्या होता है? सेकेंड होता है। मतलब हम क्या कहें? सेकेंड होता है। तो हम जो अगर टी का मान रखें तो समय है, टी मतलब समय, टाइम। 1 मिनट है तो इसको हम लोग पहले किस में चेंज करेंगे? इसको पहले हम लोग किस में करेंगे? तो सेकेंड में चेंज करेंगे। सेकेंड में समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। तो सेकेंड मात्रक में रखेंगे तो इसका मान होगा 1 गुणित 60 बराबर 60 सेकेंड। मतलब समय का मात्रक हमको समय मिल गया कितना? 60 सेकेंड। 1 मिनट में 0.75 एम्पियर की धारा, मतलब आई का भी मान दिया है। आई का मान दिया है कितना? 0.75 एम्पियर। देखो धारा का जो मात्रक होता है ना, धारा का मात्रक, मतलब विद्युत धारा का मात्रक जो होता है ये एम्पियर होता है। एम्पियर होता है, वही हमने रखा है। आई का मान कितना? आई का मान 0.75 एम्पियर। फिर उसने कहा धारा ली जाती है, धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। मतलब उसने कहा Q का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? Q का। देखो आवेश का जो मात्रक होता है ना, आवेश का जो मात्रक होता है, मात्रक ये कुलाम होता है। कुलाम को हम लोग C से लिखते हैं। जैसे धारक मात्रक एम्पियर को हमने A से लिखा है, सेकंड को तो सेकंड ही लिखा जाता है। अगर आवेश का मात्रक हम लोग लिखेंगे तो उसको C से दर्शाएंगे, मतलब कुलॉम। आइए अब इस सवाल को हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं बहुत एकदम आराम से। तो आप पढ़े होंगे एक फार्मूला तो ये होता है कि I बराबर Q अपान T। सर I क्या है? कहेंगे धारा है। क्या है? धारा है। ये क्या है? कहेंगे सर आवेश है। ये क्या है? कहेंगे समय है। देखो दो चीज इसमें दिया है, धारा भी दिया है और क्या दिया है? धारा के बाद समय भी दिया है। मतलब क्या पूछा सर? Q का मान पूछा है। अगर इसको हम लोग ऐसे पलटें, इसको जैसे इसे करें तो Q बराबर IT नहीं लिख सकते हम लोग? बिल्कुल सर, एक फार्मूला यहां से मिला हमको, Q बराबर IT। आइए इसी पर रख देते हैं। Q का मान नहीं दिया है, Q का मान नहीं दिया तो Q बराबर क्या दिया है? I का मान कितना दिया है? 0.75। और बाद T का मान कितना दिया है सर? 60 सेकेंड दिया है। 60 सेकेंड दिया है। आइए देखते हैं बराबर। अब देखो इसको आप ऐसे गुणा मत करनी क्योंकि यहाँ पे दशमलव दिखाई दे रहा है। एक नियम कहता है कि ऊपर वाली संख्या संपूर्ण लिख दीजिए। जितने अंक हैं 1 2, 2 जीरो लगा के 1 लगा दिए, मतलब 100 लगा दिए, गुणित क्या कर दिए? 60 लगा दीजिए। अब आइए सवाल को और देखते हैं कहां छोट होगी। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब कुछ मत करिए,
यहाँ पे क्या है 75 गुणित 6/10 गुणा कर दिए 6 पंचे 30 और 6 से 42 3 6 पंचे 30 का 0 6 सते 42 3 45/10 जीरो से जीरो कट गया तो जो आया 45 कूलम। यही इसका आंसर होगा। जो आपको सवाल दिखाई दे रहा है इसका उत्तर कितना होगा 45 कूलम। 45 कूलम मतलब हम कहें क्यू का मान कितना आया 45 कूलम आया। क्यू का मान कितना है 45 कूलम। क्यू का मान 45 कूलम आया। ये हमारा उत्तर है। पहली सवाल का उत्तर यही। ये ग्रुप डी में ऐसे सवाल आ जाते हैं तो बहुत आप लोग परेशानी होती है। आइए दूसरी सवाल देखते हैं। दूसरी सवाल जैसे दी है इसको मिट देते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। दूसरी सवाल देखते हैं। अब डायरेक्ट हम फार्मूला रखेंगे। अब आपको मात्रक भी बता दिए, फार्मूला भी बता दिए, बस सवाल को आप क्या करना है बाहर निकालना है। जब तक बाहर मत नहीं निकालेंगे आपके सवाल हल करने में आपको क्या होगी दिक्कत होगी। चलिए दूसरी सवाल देखते हैं। दूसरी सवाल जैसे यहां पर आपको दिखाई दे रहा है एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट में 8 मिनट। सर हाँ टी दे दिया, टी का मान क्या दिया 8 मिनट। अगर मिनट दिया है तो इसको हम लोग किस में चेंज करेंगे सेकंड में। 8 गुणित 60 कर देंगे तो क्या होगा 8 6 48 480 सेकेंड मिल गया। फिर उसने कहा 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। मतलब आई का भी मान कितना दिया है 0.5 एम्पियर। फिर उसने कहा विद्युत आवेश मतलब माध्यम से प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश कितना होगा। मतलब Q का मान क्या कहा है पूछा है। आइए फार्मूला रख देते हैं। Q बराबर IT होता है, ये फार्मूला होता है, इसी पर रखना है। Q का मान नहीं दिया है, I का मान कितना दिया 0.5 और T का मान 480 सेकेंड रखना है। हाँ अब इसको कुछ नहीं करना 5/10 कर दीजिए क्योंकि एक अंक पे है 480 लिख दीजिए। 0 से 0 काट दीजिए 5 8 40 5 8 40 और 5 20 20 4 24 224 कूलम आंसर आया। 224 कूलम आंसर आया। आइए तीसरी सवाल देखते हैं। तीसरी सवाल यहां पे दिखाई दे रहा है। तीसरी सवाल है एक विद्युत गैजेट द्वारा 10 मिनट में 0.6 एम्पियर की धारा खींची जाती है। परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश। मतलब हमने कहा टी का मान दे दिया, टी का मान कितना दिया 10 मिनट दिया है। 10 मिनट को हम लोग सेकेंड में करेंगे तो 10 गुणित 60 कर देना सीधा सीधा ये 600 सेकेंड हो जाएगा। 600 सेकेंड ये तो क्लियर हो गया। फिर बात आई कितना प्रवाहित हो रहा है 0.6 एम्पियर। आई का मान कितना दिया है 0.6 एम्पियर। फिर उसने कहा परिपथ में प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश Q का मान पूछा है। Q बराबर क्या कर दीजिए क्वेश्चन मार्क, फार्मूला लगा दीजिए Q बराबर IT। Q बराबर IT बस फार्मूला आपके दिमाग में रहेगा। Q का मान नहीं दिया है, I का मान कितना दिया 0.6 और T का मान 600 सेकेंड। सॉल्व कर दिए 6/10 हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। गुणित 600 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए 6 का 36 और 0 लगा दिए कूलम। यही इसका आंसर होगा। तीसरी सवाल का उत्तर क्या होगा 360 कूलम। 360 कूलम। आइए चौथी सवाल देखते हैं। इसे आपको चौथी सवाल दिखाई दे रही है। चौथी सवाल स्क्रीनशॉट लेते जाए, लेना है ले लीजिए। चलिए चौथी सवाल देखते हैं क्या कहती है सवाल। और सवाल जो जो कहे बस आपको उनको बाहर करना है। सवाल कुछ नहीं कर पाएगी आपकी, सवाल को आपको बाहर करना है बस। मतलब जो सवाल करे बस इसको लिखते जाइए यहाँ पर। जैसे चौथी सवाल बोल रही है कि 0.9 एम्पियर की धारा। मतलब आई का मान कितना दिया है 0.9 एम्पियर की धारा 2 मिनट के लिए विद्युत बल्ब एक फिलामेंट द्वारा प्रवाहित। मतलब टी कितना दिया है सर 2 मिनट दिया है। जैसे आपको प्रश्न में दिखाई दे रहा है 2 मिनट। इसको सेकंड में चेंज कर लीजिए, बिल्कुल सेकंड में करेंगे। 2 में किसका गुणा करेंगे 60 का 6 दूनी
12 120 सेकेंड, 120 सेकेंड। फिर आया माध्यम से आवेश, आवेश का मान पूछा, मतलब Q बराबर क्या पूछा, तो फार्मूला वही है Q बराबर आई टी, Q बराबर आई टी, बस लगाना इसी को। Q का मान नहीं दिया है, I का मान कितना दिया 0.9 गुणित T का मान कितना दिया 120, यहाँ बराबर लगाइए, इसको 9/10 लिख दीजिए डायरेक्ट, क्योंकि एक अंक पे है, 120 लिख दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, अब 12 108 कूलम, यही हमारा उत्तर है 108 कूलम, 108 कूलम, यही हमारा उत्तर है। आइए देखते हैं 5वीं सवाल, जिसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा, सवाल पे जो जो दिया है बस उसी को पहले बाहर करते जाइए। सवाल में क्या दिया है देखिए, स्क्रीन पे आपने लिखा है, विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 8 मिनट, टी दे दिया है, टी बराबर 8 मिनट, 8 मिनट को हम क्या करेंगे सेकंड में चेंज करेंगे, तो 8 गुणित 60, 8 छंग 48 सेकेंड, ये हो गया, टी मिल गया हमको 480 सेकेंड। अब उसने क्या कहा, विद्युत धारा कितना दिया है, धारा का मान दिया है, आई का जो मान दिया है 0.75, 0.75, धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए, विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। इसमें क्या ज्ञात करना है, क्यू ज्ञात करना है। आइए देखते हैं क्यू का मान, इसी फार्मूले पर रख देते हैं, क्यू बराबर आई का मान कितना दिया है 0.75 गुणित 480 सेकेंड, इसको क्या कर दीजिए 75/100 कर दीजिएगा, क्योंकि 2 अंक पे है, 480 लिख दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, अब इनका गुणा कर दीजिए, 75/10 गुणित 48, इसको 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, अब 15 पचे 75, इसको 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 15 गुणित 24, 15 चौका 60 कहीं 0, अब 15 दूना 30, 30 6 36, 360 कूलम, यही हमारा उत्तर है 360 कूलम, 360 कूलम। ये 5वीं सवाल थी। आपको वीडियो अगर पसंद आया है, ग्रुप डी के सवाल क्योंकि अच्छे अच्छे सवालों में लाए थे, आपका शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।